Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today I will solve exercise 4E question number 3 and question number 4. Question number 3, expand each of the following expressions. हमारे पास algebraic expressions given है, उनको हमने expand करना है. लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ algebraic identities है उनको यूज़ करेंगे. तो हमारे पास एक टाइप थी ए सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी. बेटा ये वाला आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज होनी है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. हमारे पास देखो, आपके पास जब एक्सपैंड की बात आएगी तो आपके पास ये जो फैक्टर्स है ना, ये गिवन हो गया, हमने उसको अल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेशन में लेके जाना है. तो ए पार्ट में देखा आपके पास s+5 एन टू s-5. तो देखिए हमारे पास हम इस आपके पास बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी. अब देखिए यहाँ पर आपके पास ए जो है ना वो एस है एंड बी आपके पास है 5. तो देखिए ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बेटा यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका s+5 एन टू s-5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. तो s का स्क्वायर होगा s स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा 25. बेटा बी पार्ट करते हैं इसका w-10x एन टू w+10x. तो a प्लस बी एन टू ए माइनस बी. ठीक है, तो सोल्यूशन बेटा ए हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल है, डब्ल्यू के, एंड बी हमारे पास इक्वल है 10x के. तो फार्मूला यूज कर दें तो हमारे पास ये देखो w-10x एन टू w+10x वो इक्वल होता है a का स्क्वायर. तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, w का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर. तो w का स्क्वायर तो w स्क्वायर होगा और माइनस 100x स्क्वायर. बेटा सी पार्ट हमारे पास क्या है, देखते हैं. 2t+11 एन टू 2t-11. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस, देखो ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होगा 2t का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर. 2t का स्क्वायर होता है 4t स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121. लास्ट पार्ट है डी 7-2u n टू 7 + 2u. तो ये होगा आपके पास ए का स्क्वायर, ए यहाँ पर 7 है, माइनस बी का स्क्वायर, बी आपके पास 2u है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 2u का स्क्वायर होगा 4u². क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारे पास यही आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर आपके पास तीनों आइडेंटिटी हमारे पास कंबाइन यूज होनी है. सॉरी, ठीक है. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज सकती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज हो सकती है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है.
तो तीनों में से कोई एक यूज करनी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेटर होना है। तो ए पार्ट हमारे पास है 21203 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, ये जो स्क्वायर है ये 1203 का होल स्क्वायर है। तो मैंने, अब डायरेक्ट इसको आपने स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, हम कर रहे हैं स्पेशल आइडेंटिटी यूज, तो हमने उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 12 को ब्रेक डाउन करेंगे, इसको 12 को ब्रेक डाउन कर दें 12 + 3 में से। ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लें। इसका 12 + 3 करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा, 12 + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही थी A² - B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर वो इज इक्वल टू A² + B² +2 टाइम AB और +B²। तो यहाँ पर यूज कर दें, ए हमारे पास यहाँ पर है बेटा 1200, एंड बी हमारे पास यहाँ पर है 3। तो इस फॉर्मूले में रख लें 12 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 का स्क्वायर +2 टाइम 12 × 2 3 + 3 का स्क्वायर। तो बेटा 1200 का स्क्वायर हमारे पास थे 144 एंड टेट्रा 0, और इनको वापस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास हो जाएगा 7200, और 3 का स्क्वायर लूंगा 9। इन सबको सम लूंगा 144 7209। ये हमारा आंसर हो गया हुआ है। बी पार्ट 892 का स्क्वायर। तो बेटा इसको मैं 892 को मैं ब्रेक डाउन करके लिखूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 900 - 8 का होल स्क्वायर। यही सिंप्लीफाई करूंगा दोबारा, आपके पास क्या होगा, 892 का होल स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए, और हमारे पास ए जो है वो 900 है, एंड बी हमारे पास इक्वल है, माइनस बी नहीं है। ठीक है, ये ओनली बी है तो प्लस के इक्वल होगा। ठीक है, ये फार्मूले का है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है हमने वो यूज करना है। हो जाएगा 900 माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो फार्मूले माइनस आएगा, -2। ए हमारे पास 900 है, बी हमारे पास 8 है, और +8 का स्क्वायर। अब बेटा 900 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 81 टेट्रा 0, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 1800, और 1800 को आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 14400, और ये हो जाएगा +64। तो बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 1। फाइनल आंसर आपका होगा 7979566 4। ठीक है, आपने क्या करना है, 81 टेट्रा 4 में से 64 प्लस करवाना है, और फिर -14400 माइनस करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। बेटा सी पार्ट करते हैं, इसका सी पार्ट हमारे पास है 403 N2। मैं अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे होगा आपके पास 397। ये प्रोडक्ट है तो इसको आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास बेटा देखो, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा 40
400 में से +3 कर सकता हूँ, और इसी तरह 400 में से -3। ठीक है। 400 + 3 करूंगा तो 403 होगा, और अगर 400 - 3 करूंगा तो 397 होगा। ठीक है। तो अब देखो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो a+b, वो किसके इक्वल होता है? हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे। a² - b² =a+b/a - b। बट देखो, यहाँ फार्मूला यूज करें। ए आपके पास 400 एंड बी आपके पास है यहाँ 3। तो फार्मूला यूज कर लेंगे, तो ए 400 + 3 एंड टू 400 - 3 इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर होता है 16 टेट्रा जीरो -9। बेटा ये हो जाएगा आपके पास 15 99996। 999 होगा, क्योंकि 9 माइनस करवाना, 999 1। बेटा लास्ट पार्ट इसका है डी 1998 N 2 2 0 2। तो पहले इसको ब्रेक डाउन करके लिखें। अगर मैं 2000 में से -2 करूंगा तो हमारे पास 1998। सिमिलरली 2000 में से +2 करूंगा तो वो आपके पास 2002 होगा। तो देखो, a - b/a+b = a का स्क्वायर, a यहाँ पर 2000 है, और माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास यहाँ पर 4 है। तो इसका मैं स्क्वायर लूंगा, 460 और -4। बेटा यहाँ से इसका फाइनल आंसर होगा आपके पास 359 596। ठीक है। तो इसको माइनस करवाएंगे, आपके पास 3999996। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।